आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राउज़ ऑफ नॉलेज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नूह इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आपका किस्सा कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों में मुतअद्दिद पैराए में बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस किस्से को बयान करते हुए फरमाया, और वो वक़्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। इन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो ख़राबियाँ करे और कुछ तो खून करे, और फिर हम तो तेरी तस्बीह और तक़दीस करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए। फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। इन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं। बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ताला ने आदम को हुक्म दिया, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब इन्होंने इनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमको नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम कुछ पोशीदा कर लेते हो मुझको सब मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर हो गया। और हमने कहा, ऐ इब्ने आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में वो थे इनमें से इनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्ते बनी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक़्त तक ठिकाना और मुआश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने इनका कसूर माफ़ कर दिया। बेशक वो माफ़ करने वाला और साहिब रहम है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी की तरफ से कोई हदायत आए तो इसकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी हदायत की पैरवी की इनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने इसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब हम इन आयात का मुख्तसर मफ़हूम बयान करते हैं। मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और इनकी औलाद की तहलीक का इरादा फरमाया, जिनकी हर नस्ल पहली नस्ल की जगह ले लेगी, जैसे कि एक और मुकाम पर फरमाया है, और वही है जिसने तुमको ज़मीन में अपना खलीफा बनाया। और फरमाया, वो तुम्हें ज़मीन में अपना खलीफा बनाता है, यानी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की तहलीक की खबर दी, जिस तरह के किसी भी अजीम काम को वजूद में लाने से पहले खबर दी जाती है। फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के बारे में मज़ीद मालूमात और इसकी हिकमत जानने के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए इन्होंने अर्ज़ की, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो ख़राबियाँ करे और कुछ तो खून करता फिरे? इस सवाल का मकसद ना तो अल्लाह ताला पर एतराज़ करना था, ना बनी आदम के मुकाम व मर्तबे का इनकार मकसूद था, और ना इन्हें इंसानों से हसद था, जैसा कि बाज़ लोगों को गलत फहमी हुई है। बल्कि इस सवाल का मकसद महज इनकी हिकमत मालूम करना और मज़ीद मालूमात हासिल करना था। क़तादा रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, फ़रिश्तों को मालूम था कि ये सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में आबाद होने वाली महलूक़ात मसलन जिन्नात के हालात देखे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिन आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले ज़मीन पर आबाद थे, इन्होंने कत्ल गारत की तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने इन फसादी जिनों को समंदरों के दूर दराज जजीरों की तरफ धकेल दिया। इस तजर्बे के पेश नज़र इन्होंने कहा, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा से तेरी इबादत करते हैं, हम में से कोई भी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर इंसानों की तहलीक का मकसद ये है कि वो तेरी इबादत करें तो हम मौजूद हैं, जो दिन रात किसी कोताही के बग़ैर तेरी इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी मुझे इनकी तहलीक की वो हिकमत मालूम है जो तुम नहीं जानते, यानी इनमें नबी, रसूल, सिद्दीक, शुहदा और नेक लोग पैदा होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फ़ौक़ियत वाज़िह कर दी और आदम को तमाम नाम सिखा दिए
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ حضرت سعید بن جبیر، قتادہ اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھائے گئے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا۔ چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، فرشتوں نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ کا مطلب یہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم نہیں حاصل کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے اسے سکھا دیا، جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اس علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ جو کہ خود اللہ ان کو دینا چاہے۔ ایک قول کے مطابق، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے، کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گی؟ اور جو تم چھپاتے تھے، اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردن واقع لوگوں کا ڈھیر سا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔